पहले वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। 240 रन का हदफ 3 गेंदें पहले हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका के 239 रन के जवाब में पाकिस्तान की 4 विकेटों पर 60 रन पर गिर गईं, मगर फिर साइम अयूब और सलमान आगा जम गए। मोहतात बैटिंग की। साइम अयूब ने सबसे ज्यादा 109 रन बनाए, 3 छक्के और 10 चौके लगाए। सलमान आगा आखिर तक डटे रहे, चौका लगाकर मैच जितवाया। बाबर आजम ने 23, कामरान गुलाम 4 और मोहम्मद रिजवान और इरफान खान 1-1 रन बना सके। सलमान आगा ने बॉलिंग में भी जादू दिखाया, 4 विकेटें ली, प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाराचनार में दवाओं की किल्लत दूर करने और दवाएं पहुंचाने की हिदायत कर दी। विफाकी काबीना इजलास के अलामे के मुताबिक काबीना ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 को पार्लियामेंट भेजने की मंजूरी भी दे दी। बिल के तहत प्रोसिक्यूटर पुलिस रिपोर्ट में किसी भी कमी और नक्स की निशानदही कर सकेगा। खवातीन 12 साल से कम उम्र बच्चे और 70 साल से जायद मर्द अपनी सहूलत की जगह बयान रिकॉर्ड करवा सकेंगे। जिस्मानी और जहनी माजूरी का शिकार अफराद अपनी सहूलत की जगह पर बयान रिकॉर्ड करवा सकेंगे। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि बातचीत से ना कोई रोक रहा है ना कोई रोकेगा, मगर किसी किस्म का एनआरओ डिस्कस नहीं होगा। बातचीत किसी ज़ात और केसेस से मुताल्लिक़ नहीं होगी। ये समझते हैं कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी इनके ग़ुलाम हैं। ऐसी कोई बात नहीं हो सकती जिसमें धौंस या धमकी हो। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नाफरमानी नहीं कर सकती तो सिविल नाफरमानी कैसे करेगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को मैदान में आने से पहले हर सूरत मना लेंगे। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई हुई है और उसके पास मुज़ाकरात का पूरा मैंडेट है, मगर हुकूमत की तरफ से कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, हुकूमत मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम की बेनिफिशरी है, इसलिए वो टेम्परेचर नीचे नहीं लाना चाहती और कोशिश कर रही है कि जब भी मुज़ाकरात की बात हो तो उसे सैबोटाज किया जाए। बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल कुछ रोज के लिए मौखर की है। मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर मदारिस के मामले पर गेजेट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा, मदारिस के मामले को ऐवान सदर ने उलझाया। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हम भी यहीं हैं, पार्लियामेंट भी है, मजीद गुफ्तगू की जा सकती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, हुकूमत मदारिस के रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम के तहत चाहती है, हम तो अपना वजीर तालीम मौलाना के पास ले आए। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुज़ाकरात सियासी जमातों का हुस्न है। ओगरा ने रवा माली साल के लिए गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सुई नदरन के लिए गैस की कीमत में 8.781% और सुई सदरन के लिए गैस की कीमत में 25.78% इजाफे की मंजूरी। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया। गैस की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की एडवाइस के बाद होगा। वज़ीर आज़म ने हाउसिंग सेक्टर की तरक्की के लिए 11 रुकनी टास्क फोर्स बना दी। टास्क फोर्स शहरी मनसूबाबंदी की पॉलिसियों और अमली इक़दामात पर तजवीज़ देगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए काबिल अमल टैक्सेशन निज़ाम तजवीज़ करेगी। टास्क फोर्स 1 माह में वज़ीर आज़म को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स चेयरमैन होंगे। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मुमलिकत रेवेन्यू, चेयरमैन FBR भी टास्क फोर्स के रुकन होंगे। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल मौसम सरमा की छुट्टियों के लिए 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। सिंध भर के तालीमी इदारों से 21 दिसंबर से 31 तक तातीलात होंगी। इत्तलाक तमाम निजी और सरकारी इदारों पर होगा। सफारी पार्क कराची में हथनी सोनिया की मौत गैर मौजू माहौल और नाकाफी निगहदाश्त की वजह से हुई। 4 पॉज के ज़राए का कहना है कि हथनी सोनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्तलिफ बैक्टीरिया की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। हथनी के पैर में मौजूद पुराना फोड़ा बैक्टीरिया की बुनियादी वजह बना। इसी वजह से शदीद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ। 4 पॉज माहिरीन की टीम जल्द मजीद मुआयने के लिए कराची पहुंचेगी। इसराइली फौज का शुमाली गजा में जबालिया, बैत हनून, बैतुल्लाहिया का मुहासरा 70 रोज से जारी। अलबवासी कैंप पर भी बमबारी।
गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद। कायरा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास कायरा पहुँच गए। अमरीका को फ़रीक़ैन के मुआहदे के करीब पहुँचने का यकीन। खबर एजेंसी ने जंगबंदी चंद रोज़ में होने का इम्कान जाहिर कर दिया। हमास का कहना है कि मुआहदा उसी वक्त होगा जब इसराइल नई शराइत ना लगाए। स्विस पार्लियामेंट ने हमास के बाद हिज़्बुल्लाह पर भी पाबंदी की मंजूरी दे दी। जर्मनी के शॉपिंग मॉल में फ़लस्तीन के हामियों का एहतजाज। गजा में जारी नस्लकुशी के दौरान क्रिसमस शॉपिंग ना करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने अपील की, हज़ारों पर्चियां शॉपिंग मॉल में गिराईं। नेतन्याहू जंगी मुजरिम के नारे भी लगाए। इसराइल की जनूबी शाम में पेशकदमी जारी। दरियाई यरमूक पर कब्जा करने का दावा। मकबूजा जुलान के इलाके कलमून में भी बमबारी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का तेहरान में खिताब। कहा, शाम में किए इक़दामात से सह्यूनी हुकूमत को मज़ाहमत ख़त्म होने की गलत फहमी हो गई। हिज़्बुल्लाह के खात्मे का सोचने वाला इसराइल खुद मिट जाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन से मुलाकात। शाम की तामीर नौ और महाजरीन की वापसी के लिए मिलकर काम करने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास। शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे का शाम पर पाबंदियों के खात्मे की ज़रूरत पर जोर। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में बम धमाका। रूसी फौज के जनरल क्रीलॉव साथी समेत हलाक। यूक्रेन ने रूसी जनरल के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। रूस का यूक्रेनी फौज और सियासी क़यादत से जनरल क्रीलॉव के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम एक बार फिर मौखर। अब 30 दिसंबर से शुरू होगी। बलूचिस्तान में पोलियो मुहिम पहले 16 दिसंबर से होना थी, फिर 17 दिसंबर और फिर कल 18 दिसंबर के लिए इंसदाद पोलियो मुहिम को मौखर किया गया। लंदन की क्रिमिनल कोर्ट ने सारा शरीफ कत्ल केस में बाप और सौतेली मां को उम्र कैद की सजा सुना दी। वालिद इरफान शरीफ को कम से कम 40 साल और सौतेली मां बेनिश बतूल को कम से कम 33 साल जेल में गुजारना होंगे। अदालत ने सारा शरीफ के चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा सुनाई। जज ने कहा कि सजा कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं है। रियाई खान की गोमल यूनिवर्सिटी के 2 लेक्चरार को मुअत्तल कर दिया गया। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के मुताबिक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की वेलकम पार्टी हुई थी, जिसमें एक तालिब इल्म ने नामुनासिब रक्स किया था। गैर नामुनासिब रक्स की तहकीक के लिए कमेटी कायम। रूसी पार्लियामेंट ने कलअदम तंजीमों पर पाबंदी पर अमल दरामद रोकने का कानून मंजूर कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक रूसी हुकूमत अफगान तालिबान समेत शामी मलेशिया को तस्लीम करने के लिए राह हमवार कर सकती है। रूस ने साल 2003 में अफगान तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया था।